Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi and today we are going to continue our fifth chapter, lists and tables. In this class, we will again study about linking the web page. A website consists of many web pages that give you access to the related information. HTML renders a powerful feature of linking these web pages together. This feature is called hyperlinking. Using these hyperlinks, one can open any linked web page on the internet in no time. When you hover the mouse pointer over a link, the pointer will turn into a little hand. Now, जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ पेजेस वेब पेजेस होती हैं, बट ये वेब पेजेस जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये कोई भी अगर वेब पेज को हमें ओपन करना है किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो हम उसके एक टेक्स्ट पे या इमेज पे हम क्लिक करके उस पेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। यही जो फैसिलिटी, ये जो फीचर होता है HTML का, जिसमें कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसी को हम हाइपरलिंकिंग कहते हैं। ये जो हाइपरलिंकिंग होती है, इसकी हेल्प से हम कहीं पे भी कोई भी वेब पेज को इंटरनेट पे विद इन नो टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और उस पे से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हाइपरलिंक को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर हम अपने माउस पॉइंटर को ब्लू अंडरलाइन टेक्स्ट पे अगर हम उसके ऊपर मूव करते हैं तो वो जो पॉइंटर होता है वो एक छोटे से हैंड शेप में चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है या इमेज है वो जो है वो हाइपरलिंक्ड है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी दूसरे ही वेब पेज पे कनेक्ट कर देगा। नाउ टाइप्स ऑफ लिंकिंग, देयर इज द इंटरनल लिंकिंग एंड द एक्सटर्नल लिंकिंग। So first, internal linking. When one part of a web page is linked to another section of the same page is called internal linking. जब हमारी वेबसाइट में एक ही वेब पेज पे अलग अलग लिंक्स कनेक्ट होती है, मीन्स एक ही पेज पे हाइपर लिंक होती है जो कि सेम पेज पे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करता है, तो वो इंटरनल लिंकिंग कहलाती है। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिंकिंग. When one page is linked to another web page or website is called external linking. जब हम अपने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप करते हैं या किसी और वेबसाइट को हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हाइपरलिंकिंग जो होती है वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। Now we will study about the tag which is helpful to create this hyperlinking on web pages. The anchor tag. In HTML, the anchor tag is used to mark the text or an image as a hyperlink, which a user can click to display the web page or website anchored to it. Being a container tag, it requires closing tag to mark the end of the link. This tag is generally used to specify the following. जो टेक्स्ट पे हम अगर कर्सर को मूव करते हैं और उस पर लिटिल हैंड में वो चेंज हो जाता है, या किसी इमेज पे हम मूव करते हैं और वो मार्क करता है कि ये कहीं और कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है, वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है और उसको हम एंकर टैग के ही थ्रू उसको हाइपरलिंक करते हैं। ये जो एंकर टैग होता है ये हमारे जो वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं उनको मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, हाइपरलिंक करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको एंकर टैग कहते हैं, क्योंकि ये टैग क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। एंकर टैग भी एक कंटेनर टैग है। इट मीन्स आप जहाँ से हाइपरलिंक स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे आप हाइपरलिंक को ख़त्म कर रहे हैं, एंड हो रहा है, वहाँ पे आपको ये टैग को क्लोज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट होगा या जो जितनी भी इमेजेस होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, हाइपरलिंक्ड हो जाएंगी। तो जिस इमेज को या पर्टिकुलर टैग को आपको हाइपरलिंक करना है उसको स्टार्टिंग और एंडिंग में इस टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस? फर्स्ट इज़ द टेक्स्ट और इमेज दैट इज़ क्लिक्ड टू एक्टिवेट द लिंक। इसका क्या यूज़ है, जिस भी टेक्स्ट या इमेज पे आप क्लिक करते हैं वो क्या करता है, दूसरे वेब पेज को एक्टिवेट करता है। द एड्रेस दैट विल बी ओपन यूजिंग द डिफाइंड लिंक। अब यहाँ पे हमको एक प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है, जिस भी लिंक को हमें ओपन करना है, जिस भी वेब पेज को हमें ओपन करना है उसका हमें यहाँ पे प्रॉपर
क्या देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है। यू कैन यूज़ हाइपरलिंक इन द फॉलोइंग वेज। क्या वेज हैं? फर्स्ट, टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर विद इन द सेम वेब पेज। हम एक ही सेम वेब पेज पे हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द होल पेज। सेकेंड, टू लिंक टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट। हम सेम वेबसाइट में भी अपने अलग अलग पेजेस को हाइपर लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टू सेव अ टाइम। थर्ड, टू लिंक टू अनदर पेज ऑफ वेबसाइट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को हम यहाँ से एंकर ये टैग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ href एट्रीब्यूट। href इज एन एट्रीब्यूट ऑफ a anchor tag which defines the document to which the link leads. Now href क्या होता है, a जो एंकर टैग है उसका एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे एग्जैक्टली हमारे कौन सी फाइल को हाइपर लिंक करना है या फिर हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करने पे हम कौन सी फाइल या वेब पेज पे हम जा कर के लिंक करेंगे, ये इसी एट्रीब्यूट में डिफाइन किया जाता है। सो व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ दिस एट्रीब्यूट और टैग? a href is equals to value, then angle bracket close and click here. Click here is a text, hypertext, and then anchor tag close. So now let's see the values. Absolute URL. What is the absolute URL? It points to another website. Absolute URL क्या होता है? Absolute URL होता है कि जहाँ पे हम किसी दूसरी वेबसाइट्स को पॉइंट आउट करते हैं, मीन्स हमारी जो हाइपर लिंक होती है वो किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट होती है। अ रिलेटिव यूआरएल, इट पॉइंट्स टू अ फाइल विद इन अ वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट के अंदर क्या होती है, पेज में कनेक्ट होती है, दैट इज़ अ रिलेटिव यूआरएल। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, और थर्ड टाइप की हमारी जो लिंक होती है, हाइपर लिंक होती है, वो किसी के ईमेल एड्रेस को कनेक्ट करती है। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़ की जिसमें आप डिफरेंट तरह के हाइपर लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। So this is all for today's class. We'll meet again. Till then, stay safe and goodbye.